हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कंटेंट सीरीज में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देखें, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम इसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट के पार्ट 1 में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके क्लासिफिकेशन को समझा था। वहां हमने लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, उसे ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने समझा था कि एलिमेंट क्या होता है। इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। मतलब यदि किसी पदार्थ को किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, बाय कूलिंग मतलब ठंडा करके, गर्म करके या इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा आगे नहीं तोड़ा जा सकता तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट या तत्व। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, मर्क्यूरी, कार्बन एटसेट्रा। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो एलिमेंट होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु यानी एटम होता है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। The atom of an element remains unaffected by physical change in the element। तो जो कोई भी तत्व होता है उसका परमाणु तत्व में भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज से अनअफेक्टेड रहता है। यानी उससे, यदि उसमें आप तत्व में कोई भी फिजिकल चेंज कर रहे हो तो उसके एटम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, इसका एग्जांपल है एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। मतलब यदि आपके पास लिक्विड सल्फर है तो उसका जो परमाणु होगा वो परमाणु सॉलिड या फिर जो वाष्प वाला सल्फर है उसके परमाणु के बिल्कुल समान होगा। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है। तो अब इसकी फिजिकल स्टेट कोई सी भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या वेपर हो, इन तीनों ही स्टेट में जो सल्फर का एटम होगा वो समान होगा। ऑल द नॉन एलिमेंट इन द वर्ल्ड आर लिस्टेड ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं। यहाँ पे जो हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आगे इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटेलॉइड्स। ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप कहते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। मतलब 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें अलग अलग कलर से जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जो ग्रीन बॉक्स में एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये हैलोजन्स हैं। इधर नोबल गैसेस हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये लैंथेनाइड सीरीज है और इसके नीचे यहाँ पे ये एक्टिनॉइड सीरीज है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये एल्कली मेटल्स है और यहाँ पे ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। तो यहाँ पे आज हम वीडियो में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेटल्स यानी धातु के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है लस्टर यानी धात्विक चमक। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। तो जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, ये अपने शुद्ध रूप में यानी प्योर स्टेट में एक शाइनिंग सरफेस यानी चमकदार सतह रखते हैं। इसी प्रॉपर्टी या इसी गुण को हम मेटेलिक लस्टर या फिर धात्विक चमक कहते हैं। मेटल्स आर शाइनी व्हेन कट, स्क्रैच्ड और पॉलिश। तो जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनकी सतह चमकदार होती है जब उन्हें कट किया जाता है या फिर खरोंच आती है उन पे या पॉलिश किया जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो, उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स का ये गुण होता है कि जब उन्हें
पीटा जाता है तो वे पतली शीट्स में बदल जाते हैं। तो इस गुण के कारण क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, उनकी शेप चेंज की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जो शीट्स को डेकोरेट करने के लिए हम उसमें सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं, और या फिर खाने को पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं उनसे हम तार भी बना सकते हैं। तो जो धातुओं से तार बनाने का गुण होता है इसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है gold is the most ductile metal. A wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. So 1 ग्राम सोने से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबाई का तार खींचा जा सकता है। तो ये कभी कैसे पॉसिबल है, इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो गोल्ड होता है वो एक डक्टाइल मेटल है और उसमें मेलेबिलिटी का भी गुण पाया जाता है। तो इस तरीके से जो धातुओं को हम अपनी जरूरत के अनुसार उनको अलग अलग आकार दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी यानी चालकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दिस मीन्स दैट इफ यू हीट वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ मेटल द अदर एंड विल क्विकली रीच द सेम टेम्परेचर। तो जो धातुएं होती है वे ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप किसी धातु के टुकड़े के एक सिरे को गर्म करते हैं तो थोड़े ही टाइम में जो उसका दूसरा सिरा है वो भी उसी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, मतलब दूसरा सिरा भी गर्म होगा। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर और जो कॉपर है वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल वाटर बॉयलर्स बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो तांबा यानी कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, इसका यूज खाने पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, वाटर बॉयलर्स में किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये ऊष्मा का संचालन करते हैं, इसलिए इनकी वजह से जो है खाना पक जाता है और पानी उबलता है। तो इसीलिए जो कॉपर और एल्यूमिनियम है इनका यूज खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है और वाटर बॉयलर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं होती हैं वे विद्युत की भी सुचालक होती हैं। द वायर्स दैट कैरी करंट इन होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी और आर रबर लाइक मटेरियल्स। तो जो घरों में तार होते हैं, बिजली के वायर होते हैं, उन पे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का या फिर रबर जैसी किसी सामग्री का लेप होता है, जिससे हमें क्या होता है कि उनको तार को छूने से हमें डायरेक्ट करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट है सोनोरस। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो इसका मतलब होता है कि जो धातुएं होती है, मेटल्स होते हैं, जब उन्हें हिट किया जाता है तो उसपे से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है मेटल्स हैव रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो ऑलमोस्ट ऑल आर सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो जो मेटल्स होते हैं वो अन्य एलिमेंट्स की तुलना में उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हमने जब मैटर के बारे में पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। यदि आपको मेल्टिंग पॉइंट का मतलब नहीं पता है तो आप वहाँ पे वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऑल आर सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, इसीलिए ये ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और जो इनकी हार्डनेस होती है यानी कठोरता होती है वो मेटल टू मेटल अलग अलग होती है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम है और पोटेशियम है ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से काटा भी जा सकता है। तो ये क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट है मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जनरली जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी केवल एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो दो एक्सेप्शन है आपको ये दोनों याद करने हैं, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक तो सोडियम और पोटेशियम है जो ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से भी कट किया जा सकता है, और मर्क्यूरी केवल एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट, मेटल्स को भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एल्कली मेटल एलिमेंट जैसे फ्रांसियम, लिथियम। सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम। और थर्ड है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट।
अब हम नॉन मेटल्स यानी अधातु के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जो अधातु होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं करती हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के प्रति कुचालक होती हैं। तो धातु जो होती है, मेटल्स जो होती हैं, वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थे, मतलब ऊष्मा और विद्युत के सुचालक थे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। दे आर ऑल्सो ब्रिटल रेदर देन डक्टाइल और मैलिएबल। तो जो धातु थी वो तो डक्टिलिटी को भी शो कर रही थी और मैलिएबिलिटी को भी शो कर रही थी, लेकिन नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते, वो ब्रिटल यानी भंगुर होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, ये हथौड़ी की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। जबकि हमने धातु में पढ़ा था कि जब उन्हें हथौड़ी की चोट दी जाती है तो उनसे क्या पतली शीट बनाई जा सकती है, जबकि जो नॉन मेटल्स है धातु में वे टूटकर चूरा हो जाते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और दिखने में डल होते हैं। दे आर नॉट सोनरस। दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर। जो अधातु होते हैं वो काफी कलर में होते हैं, जैसे कार्बन है वो ब्लैक कलर का होता है, फॉस्फोरस हमें रेड कलर में भी मिलता है, और जो सल्फर है वो येलो कलर का होता है। इसके अलावा जो धातु होती हैं वो सामान्यतः सिल्वर कलर में होती हैं या फिर येलोइश कलर में होती हैं। Next, non-metals have relatively low boiling point, so many of them are gases at room temperature. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हमने मैटर वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं पता हो तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो मैनी ऑफ देम आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो जो अधिकांश अधातु होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेज होती हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड भी होते हैं, जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है। इसके अलावा एक नॉन मेटल ब्रोमीन ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल में हमने पढ़ा था, धातु में हमने पढ़ा था कि जो मर्क्यूरी है वो एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसी तरीके से ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। द लेड इन द पेंसिल इज ग्रेफाइट, ए फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो जो ग्रेफाइट होता है वो एक कार्बन का ही अपर रूप है जो पेंसिल में होता है। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, मतलब जो विद्युत होते हैं उसका संचालन नहीं करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट है वो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है, दे मे बी यूज्ड फॉर इंसुलेशन। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनका यूज इंसुलेशन के पर्पज से किया जाता है। इसका एग्जांपल है जो डाउन जैकेट होती है, जो इस तरीके की जैकेट होती है, इसमें जो एयर होती है इसमें मोस्टली नाइट्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है। तो ये दोनों ही क्या होती है, नॉन मेटल होते हैं। चूंकि ये नॉन मेटल है तो ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, मतलब जो ऊष्मा का अच्छा संचालन नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारी बॉडी है वो गर्म रहती है और जो बाहर की ठंडी हवा है वो बाहर रहती है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स को भी आगे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिएक्टिव नॉन मेटल्स और दूसरा है नोबल गैसेस। सबसे पहले है रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो इसमें जो नॉन मेटल्स आते हैं, इनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यानी अधातु का गुण होता है, वो अलग अलग होता है। तो वे नॉन मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, इसमें जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो थोड़ा कम होता है, और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की होती है, सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। सेकंड टाइप में होते हैं कि वे नॉन मेटल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इनमें जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, अधातु का गुण होता है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है, हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हेलोजन ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, और इसमें भी फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव नॉन मेटल से एग्जांपल जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। नेक्स्ट है नोबल गैसेस। द नोबल गैसेस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ग्रेट रिलक्टेंस टू फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। तो जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी इच्छा नहीं होती है ये कंपाउंड बनाने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। और जो नोबल गैसेस होते हैं इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, और ये ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस गैसेस होती हैं। इसके एग्जांपल है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स यानी उपधातु। द मेटेलॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन देयर प्रॉपर्टीज
जो मेटलॉइड्स होते हैं, धातु होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो धातु और अधातु के बीच वाले होते हैं। मेटलॉइड्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स के समान होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स यानी अधातु के समान होती है। Many metalloids can conduct electricity but only at certain temperatures. These metalloids are called semiconductors. तो कुछ जो उपधातु होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है लेकिन कुछ निश्चित तापमान पर ही। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है सिलिकॉन। इसका यूज कंप्यूटर चिप में भी किया जाता है। ये मेटल की तरह शाइनी होता है लेकिन नॉन मेटल की तरह ब्रिटल होता है। नेक्स्ट है बोरोन। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मेटल की तरह लेकिन ब्रिटल होता है किसकी तरह, नॉन मेटल की तरह। तो मेटलॉइड्स के अन्य एग्जांपल है आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरोन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हम जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो ऐसा एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सा गुण है जिसके कारण हम ऐसा करते हैं। फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्ड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड फोर्थ है डक्टिलिटी। तो जब हमने मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के बारे में कि एक तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अच्छी है, मतलब ये ऊष्मा का संचालन करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहाँ पे 1 और 3 दिया होगा ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी सोनोरिटी, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। तो हमने पढ़ा था मेटल्स की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें जो वायर बनाने का गुण था उसे हम बोल रहे थे डक्टिलिटी और जो पतली शीट बनाने का गुण था उसे हम बोल रहे थे मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पे हमसे वायर के बारे में पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो हमसे उस मेटल का नाम पूछा गया है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी गोल्ड। तो मर्क्यूरी है वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इससे पहले वाले सवाल में हमसे मेटल के बारे में पूछा गया था और अभी हमसे नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो ब्रोमीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी बेरियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एंड मर्क्यूरी एंड ऑप्शन डी पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये ऐसे मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से भी काटा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबल एंड मैग्नेटिक। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज आयरन। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी नॉन मेटल, ऑप्शन सी मेटेलॉइड एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैलेबल ये मेटल के गुण होते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब मेटल्स एक्सेप्ट। तो हमें बताएं चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो मेटल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा हुआ है। आपको पेपर में ये वाले वर्ड्स को जरूर ध्यान से देखना है कि आपको एक्सेप्ट पूछा गया है, क्योंकि कई बार गलती जहाँ पे नहीं पूछा जाता है या एक्सेप्ट पूछा जाता है या लीस्ट देके पूछा जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ फर्स्ट है मेलेबल, बी है कंडक्टर, सी है ब्रिटल एंड डी है शाइनी। तो हमें पता है जो मेलेबल है, कंडक्टर्स है और शाइनी है ये तीनों ही मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ब्रिटल होना ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है।
तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।